चलो आगे हम लोग बात करते हैं। एप्टीट्यूड की हमने बात कर ली थी, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एक अलग से टॉपिक गिवन है कि एप्टीट्यूड टेस्ट ना दो फॉर्मेट में हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरे होते हैं मल्टीपल जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे एक यहाँ पर नाम दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्लेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और टाइपिंग एप्टीट्यूड। ये एक इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज। टेस्ट बैटरीज याद है ना कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक सीरीज पूछी जाती है। तो जैसे इसके एग्जांपल हैं डैट डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी और ASVAB आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ये जनरली जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वहाँ पर ये पूछा जाता है। डैट डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक कॉमनली यूज टेस्ट है जो कि एजुकेशनल सेटिंग में यूज़ करा जाता है। यहाँ पर 8 इंडिपेंडेंट सब टेस्ट होते हैं जिसमें चेक करा जाता है कैंडिडेट का वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशंस, स्पेलिंग और लैंग्वेज यूसेज। ठीक है, ये डेवलप किसने करा था? इसका जो इंडियन वर्जन है इसको डेवलप करा था एक पर्सन है, JM ओझा ने। ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट वो कह रहा है कि साइंटिफिक, स्कोलास्टिक, लिटरली, क्लिनिकल, इन सारे चीज़ों को टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी का छोटा सा कंसेप्ट है, सब कुछ याद नहीं करना हमें। वो आपसे ये कह रहा है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर देखो, सम आर हाईली क्रिएटिव एंड अदर्स आर नॉट सो क्रिएटिव। कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं राइटिंग की फॉर्म में, दूसरे लोग डांस, म्यूज़िक, पोइट्री, साइंस, इन सब में अच्छे होते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी जनरली कैसे मैनिफेस्ट होती है? जब आप किसी को ऐसे ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि वो एक नया सॉल्यूशन, नोवेल मतलब नया सॉल्यूशन निकाल कर लाता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का कंसेप्ट क्या कहता है? क्रिएटिविटी का कंसेप्ट एक्चुअली आप इसके साथ रिलेट करके देखो। जैसे आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माना जाता है, तो आप क्रिएटिविटी का कंसेप्ट रिलेट करके देखो इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पर आप बस इतना याद रखो कि टर्मन ने क्रिएटिविटी का कंसेप्ट दिया था 1920s में दिया था, 1920 याद मत रखना। और इसने ये देखा था पर्सन विथ हाई IQs वर नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव। तो एक डिबेट आती है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम्पल से बताओ कि क्या कोई पर्सन अगर जिसकी IQ ज़्यादा है क्या वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होगा, और क्या किसी पर्सन की अगर IQ कम है तो क्या उसकी क्रिएटिविटी भी कम होगी? ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है दोनों। IQ ज़्यादा ना भी हो तो पर्सन क्रिएटिव हो सकता है। जैसे एक कोई मैकेनिक है, बाइक ठीक कर रहा है, IQ नहीं है भाई उसकी ज़्यादा, लेकिन क्रिएटिव तो है ना। कैसी भी बाइक तुम उसके पास ले आओ वो जोड़ देगा, लेकिन तुम्हें बाइक ठीक करने के लिए IIT करनी पड़ेगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बताओ, और फिर भी वो चीज़ नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंस बोलता है हर जगह पे। कई लोग जुगाड़ बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है ना कि यूट्यूब पे जैसे आता नहीं है 25 वेस्ट आइटम्स विच यू वुड यूज एट होम। ये सब क्या है? क्रिएटिविटी तो है। जो वो क्या होता है, हेयर स्ट्रेटनर होता है ना, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर कई लोग छोटे छोटे मफिन बना लेते हैं, केक बना लेते हैं, देखा है? हाउ टू मेक मफिन इन 5 मिनट्स इन अ हेयर स्ट्रेटनर। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट जो रिलेशनशिप होता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सारे क्रिएटिव एक्ट में आपको कुछ मिनिमम एबिलिटी चाहिए होती है, नॉलेज एक्वायर करने की और कैपेसिटी कि आप उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सको, रिटेन कर सको और रिट्रीव कर सको। जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, दे नीड फैसिलिटी इन डीलिंग विद लैंग्वेज, है ना। तो आर्टिस्ट जो होते हैं दे मस्ट अंडरस्टैंड द इफेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ पेंटिंग में चाहिए होता है। साइंटिस्ट को एक रीजनिंग एबिलिटी चाहिए होती है। तो सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है क्रिएटिविटी के लिए, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के साथ कोरिलेट नहीं करता। समझ रहे हो? मतलब सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है। कशिश समक्ष, ये वाली बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ना। कोई भी पर्सन जीरो इंटेलिजेंस के साथ तो होता नहीं है। जीरो इंटेलिजेंस के साथ तो कोई भी नहीं होता ना। हम जैसे किसी कहते तेरे में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना कि ये चीज़ है ही नहीं। उनको पलट के जवाब दिया करो, तुम में बहुत है, तुम बहुत काबिल हो ना, इलॉन मस्क जैसी जिंदगी बिता रहे हो ना तुम तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट क्रिएटिविटी कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड ब्लेंड्स। सम में हैव मोर इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स, दूसरों के पास इतने एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्रिएटिविटी टेस्ट जो होते हैं वो इंटेलिजेंट टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। ठीक है,
जर्नल फीचर जो होता है बड़े सारे क्रिएटिविटी टेस्ट का, वो ये होता है कि ये वाले टेस्ट ना ओपन एंडेड होते हैं। कशिश, ओपन एंडेड होने का मतलब क्या है? मतलब आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया जाता है क्वेश्चन टाइप करके, प्रिंट करके, कि जो लिखना है तुम्हें लिखो। यहाँ पर लिखा हुआ है दे परमिट द पर्सन टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कोई भी रह चुकी हो। तो मतलब क्रिएटिविटी तो वही है ना कशिश, मैं अपनी क्रिएटिविटी में समक्ष को नहीं बांध सकता, समक्ष की क्रिएटिविटी में आप नहीं बन सकते, आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर में और कोई नहीं बन सकता। हर किसी इंसान की क्रिएटिविटी अलग रहती है ना। अब जैसे आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेते हो, है ना, आप बताते हो जैसे अपने शोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा कभी कभार हैंडल कर लेते हो, बहन के, चाची के, है ना। अभी हर कोई काम नहीं कर सकता, आपको वो बुलाते ही इसलिए है ना, वरना तो बंदा हायर करके रखिए क्योंकि आप वो काम कर लेते हो, आपका काम अच्छा लगता है ना। तो क्रिएटिव पर्सन जो हैं वो ये वाला काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पर्सन के पास एक एबिलिटी होती है कि वो कैसे प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम पे फोकस कर सके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ सके, अपनी एबिलिटीज़ को असेस कर सके, जैसे मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्चुअल एबिलिटी और क्लियर थिंकिंग। और बाकी यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, टर्मन का ही काम का, क्योंकि एक बात मैं बता दूँ, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है बोर्ड में। चैप्टर की औकात सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस तक रहती है, तो उसको कंठस्थ कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।